जय श्री कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर सबको। और कल रात में मैंने मूड बोर्ड कंप्लीट कर लिया था, मतलब विज़न बोर्ड कंप्लीट कर लिया था। और मेरी मॉर्निंग हो गई है। मैं सबसे पहले नहा वहा के पूजा करने आ गई हूँ। पूजा करने के बाद मेरी फ़्लाइट है और हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं। क्या प्लान बनते हैं और क्या प्लान कैंसिल होता है, मैं अभी से कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जो बोलूँगी उसका उल्टा हो जाए। पूजा कर लेती हूँ फटाफट। उसके बाद थोड़ी बहुत जो पैकिंग बची हुई है वो कंप्लीट कर लूँगी और फिर निकल जाऊँगी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल का पोशाक उतार के इनकी बहुत अच्छे से मालिश करी। और ये पोशाक है, ये भाभी एक बनाई थी और बहुत प्यारी दोनों ड्रेस बनाई है इन्होंने। इसका कैप भी था इसके साथ, बट वो मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी और वो मैं कहीं तो रख दी हूँ जो मुझे मिल नहीं रही है। बट बहुत बहुत प्यारी बनाई उन्होंने। फिर इनको मैं अच्छे से स्नान कराई। स्नान मैं गर्म पानी से कराती हूँ, क्योंकि जब खुद ही नहीं मुझसे ठंडा पानी से नहा जा रहे तो मैं इनको कैसे नहाऊँगी। स्नान कराने के बाद इनको इत्र लगाई। इत्र लगाने के बाद इनको थोड़ा सा पाउडर लगाई। और इनकी ड्रेस इतनी क्यूट, और दोनों की एक जैसी ड्रेस, मतलब सेम कलर का ही ड्रेस बनाई। और बहुत प्यारी सी कैप भी बनी है इसकी। मैं दिखाती हूँ इन दोनों को पोशाक अच्छे से पहना दी। और ये वुलन की है ड्रेस, क्योंकि ठंड का मौसम है तो मैं वुलन का ही ड्रेस इनको पहनाती हूँ। और मैं ना बहुत अच्छा ग्रीन और पिंक में बहुत सुंदर से ड्रेस बनाई और उस पर थोड़ा पर्ल वगैरह ग्लू गन से स्टिक कर दी। और बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। पोशाक पहनाने के बाद मैं इनको सारी ज्वेलरीज़ पहनाई, जो भी माला और मुकुट है वो सब चीज़ें पहनाई। इनको तिलक की। तिलक करने के बाद ये इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे थे। फिर मैं इनको हाथ में कंगन पहनाई और फिर इनको तुलसी का माला पहनाई। और ये फाइनली रेडी हो गए। इनका ना मुकुट ना छोटे वाले का थोड़ा लूज़ है, तो उसको ना मुझे टाइट करना पड़ता है हमेशा। फिर मैं बाबा को चंदन लगाई, सब भगवान जी को चंदन लगाई, तिलक लगाई और फिर मैं खुद भी तिलक की। और फिर लड्डू गोपाल दोनों की नज़र उतारी। ये आज बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर थाली वगैरह सजाना स्टार्ट की। थाली वगैरह सजाने के बाद पूजा स्टार्ट की। घर में पूजा करने के बाद मैं मंदिर गई और जाके मैं जल चढ़ाई। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं इतनी लेट हो रही थी। मम्मा डांट रही थी कि पैकिंग नहीं की है अभी तक। और मैं ना सोची नहीं, आज श्रृंगार तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं जाके जल तो चढ़ा के आऊँगी, क्योंकि साल का पहला दिन है और मैं इनके बगैर अपना साल नहीं शुरू करना चाहती हूँ। तो मैं जाके फटक से जल चढ़ाई और सब लोगों का आशीर्वाद लेके घर आई। पूजा करने के बाद मैं खाना खाई, क्योंकि मुझे फ़्लाइट का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं मशरूम चिली बनाई, सिंपल सा ही मैं बनाती हूँ, बिना कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के खाई। और फिर पैकिंग वगैरह कंप्लीट की। फिर पहुंच गई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे चेक इन वगैरह करके फ़्लाइट में बैठी। फ़्लाइट में बैठने के बाद मैं बहुत बोर हो रही थी और मेरे को इतनी हेडेक चालू हो गई, इतनी ज़्यादा हेडेक चालू हो गई और मुझे इतना पेन हो रहा था। मैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए लूडो खेली, मैं और मम्मा, क्योंकि मेरे को ये था
मैं ना मम्मा को कह रही थी, मम्मा 10 मिनट्स एक गेम चलता है, अगर अपन 10-12 बार खेलेंगे तो अपन पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो हम दोनों ना लूडो खेल रहे थे, कंटिन्यू लूडो खेलती रही कि मैं डिस्ट्रैक्ट हुई ईयर पेन से, और नहीं हुई, कुछ नहीं होता, जब दर्द होता है ना कुछ नहीं दिखता। और इतनी प्यारी व्यू मिल रही थी मुझे ना, पहाड़ दिख रहे थे दूर दूर, बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहीं हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मम्मी की खुशी देखो, पापा से मिलना है, तो मम्मा अलग स्माइल दे रही है। और उसके बाद मैं यहाँ से निकलने के बाद हम लोग होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद पापा थे नहीं, पापा कहीं तो गए थे, तो मैं ना तब तक कॉफ़ी और मम्मा के लिए चाय बनाई, क्योंकि बहुत हेडेक हो रहा था। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ओह माय गॉड, वाओ! फिर पापा खाना मंगाए, पिज़्ज़ा और सैंडविच। मेरा पिज़्ज़ा खाने का भी मन नहीं था, सैंडविच खाने का भी मन नहीं था, बट फिर भी मैं एक स्लाइस पिज़्ज़ा का खा ली और फिर मैं सो गई। और सो के उठने के बाद सुबह हो गई। जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम कहीं घूमने नहीं गए थे क्योंकि मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और पता नहीं क्यों मुझे आजकल फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, ईयर पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब वो मैं सह ही नहीं पाती हूँ, वो पेन बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो कल मेरे बहुत हेडेक हो रही थी और कहीं भी ऐसा दिल नहीं हो रहा था, ना खाने का मन हो रहा था, ना कुछ करने का मन हो रहा था। बट आज हम कहीं जा रहे घूमने के लिए, देखती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे लोकेशन मालूम नहीं है हम किधर जा रहे हैं। बताया तो मैंने पूरा लिस्ट दिया है कि मुझे यहाँ घूमना है, बट आज देख रही हूँ हम चंडीगढ़ में कहाँ घूमने जा रहे हैं। वीडियो में देखते रहना, मैं सारी जगह की क्लिप्स डालूँगी। सबसे पहले जाके मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ और थोड़ा मेकअप भी करूँगी, क्योंकि ना मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा कल ख़राब थी और इतना डार्क सर्कल दिख रहे हैं, और मेरी मतलब हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बिना फ़िल्टर के अपनी स्किन दिखाऊँ, क्योंकि वो बहुत बुरी लग रही है। मतलब पूरे ना ऐसे अजीब से स्किन लग रहे। तो मैं ना थोड़ा तो रेडी हो लूँगी। उससे पहले मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। मैं सो के इतना लेट उठी और पापा गुस्सा कर रहे कि जाके ब्रेकफास्ट करो। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर नहा लूँगी। वेरी नाइस कपल, वाह। एक मैं पहनने वाली हूँ आज ये वाला सूट, और पता है मैं ना एक प्रोडक्ट देखी थी ऐड में, और उसको ना मम्मा के लिए मंगवाई, क्योंकि मम्मा के ना आगे से ना बाल काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो मैं ना कवर अप मंगाई थी। और बहुत अच्छा काम किया गाइस, बहुत अच्छा काम। मेरी माँ ऑब्सेस्ड हो गई उससे। मेरे बाल हो रखे थे भालू के बाल जैसे, तो मैं थोड़ा उसको स्ट्रेट कर ली, थोड़े ढंग के लगे इसलिए। और उसके बाद मैं की थोड़ा सा मेकअप करनी ज़रूरी थी, क्योंकि मेरी शक्ल लग रही थी मैं नहीं कह सकती मेरी शक्ल लग कैसी रही थी, बट बहुत बुरी लग रही थी। तो मैं ना सबसे पहले लगाई सीरम लगाने के बाद मैं लूज़ पाउडर लगाई, क्योंकि बाबा इससे ज़्यादा मेरे से मेकअप ना हो। तो मैं लगाई थोड़ा सा लूज़ पाउडर। वो इसलिए लगाई थी ताकि जो शाइन हो रहा है ना फेस, वो थोड़ा सा ना ऐसा मैट फिनिश हो जाए। बहुत सारा लूज़ पाउडर थोपने के बाद मैं लगाई ब्लश लगाने के बाद देखो ये मेरा फेवरेट है, तो इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मैं अच्छे से लगाती हूँ ब्लश। और उसके बाद फिर मैं लगाई हाइलाइटर, थोड़ा चमकना चाहिए ना। पापा कह रहे हैं कि पहले चमक रही थी, फिर उसको तुमने कवर करके पूरा चमकना बंद कर दी, और फिर तुम चमकना चाहती हो। तो तुम चाहती क्यों? फालतू में क्यों एक ही प्रोडक्ट तुम 5 बार लगा रही हो? मेरे पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तो भाई पैसे बर्बाद नहीं होते पापा, मैं बहुत पैसे बचाती हूँ। आजकल की लड़कियों से आप मुलाकात नहीं की हो ना, मेरे को अच्छी बेटी आपको मिल गई है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी, बहुत हो गया मजाक। शेयर करता है सब, मालूम है सब। फिर मैं लगाई लिप बाम लगाने के बाद लगाई मैं थोड़ा सा लिपस्टिक। देखो भाई मुझसे लिपस्टिक भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि ना वो ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो मैं
फिंगर से कर करके उसको ख़त्म कर दूँगी। फिर लगाई मैं अपना फेवरेट बिंदी, और बिंदी लगाने के बाद मैं पहली दुपट्टा। ये ना सूट मैं सभ्यता से ली थी और ये बहुत प्यारी सूट है। मतलब मुझे ना, मेरे पास 2-3 सूट है सभ्यता के, वो तीनों बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी की तरह मेरी स्किन भी बहुत ड्राई रहे, इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र लगा ली। Oh my God! और हो गई मैं रेडी। रेडी होने के बाद मैं और मम्मा चले गए और लिफ्ट में फंस गए। गई, अब आएगा भूत। लिफ्ट बंद हो चुका है मम्मा, कोई बात नहीं। हम लोग निकल गए मॉल के लिए, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी मॉल से, और वो पापा मुझे दिलाने वाले थे। ये मॉल चंडीगढ़ का सबसे बेस्ट मॉल है। मेरा घुसते ही मन हो गया कि आज तो पापा को मैं लूट ही लूँगी। तो मैं पापा को लूट ही ली। फिर हम लोग बाहर से चले गए लेक के पास। लेक के पास क्या ठंड लग रही थी, और पूरा मेहनत करने के बाद और बहुत सारी सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग लेक के पास पहुंच गए और थोड़ी देर बैठे वहाँ पे। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ बिहार में ये 10 रुपये का भी नहीं कोई ख़रीदे, और यहाँ मैं 100 रुपये का ख़रीदी। वो आदमी मुझे चूना लगा दिया। मुझे लग गई भूख और हम लोग खाए फिर छोले कुलचे, और ये बहुत 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 सच में टेस्टी था। लेक के बाहर ही एक साइकिल पे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी इनकी ये छोले कुलचे। बहुत यमी लगी मुझे, बहुत खट्टा था, मतलब बहुत अलग लगा। मैं दिल्ली का छोले कुलचे खाई हूँ, बट उससे बेहतर मुझे ये लगा। और फिर रास्ते में मुझे आइसक्रीम दिखा, तो मैं आइसक्रीम भी खा ली। और उसके बाद मैं गई एक अंकल के घर पे। वहाँ पे ना मुझे ये इतना क्यूट लगा, मेरे को इतना ये प्यारा लगा। ये ना मम्मा के पास और हमारे पास रह रहा था, क्योंकि मैं ना मिठाई लेके गई थी और उसको वो स्मेल आ रही थी, तो वो ना वेट कर रहा था कि कब मुझे खिलाएगी, और मुझे मना किया सब लोगों ने खिलाने को। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। अगर वो लोग मुझे दे देते तो मैं लेके चली आती। बहुत क्यूट था ये, बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। उन लोगों से मिलने के बाद मैं आ गई होटल वापस, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी और मज़ा आ गया। फिर मैं खाई रोटी और पनीर का सब्ज़ी। मुझे होटल का खाना ज़्यादा नहीं पसंद, और मैं क्या करूँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मैं रोटी खाई, प्लेन रोटी, और पनीर की सब्ज़ी मंगाई कम ऑयल वाला। और बस यही आज का दिन होता है। कल वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।